लद्दाख जाने वाले मुसाफिर जरा ध्यान दें। जो व्यक्ति हिमाचल के रास्ते लद्दाख जाना चाहता है या हिमाचल में ही किसी हिल स्टेशन पर जाना चाहता है या जाने का प्लान बना रहा है, वो जरा संभल के, क्योंकि हिमाचल प्रदेश सरकार ने पूरे हिमाचल में लॉकडाउन फिर से बढ़ा दिया है और इसी के मद्देनजर हिमाचल के सभी बॉर्डर्स पर सख्ताई बढ़ा दी गई है। और इसी वजह से हिमाचल में जाने वाले या हिमाचल के रास्ते लद्दाख जाने वाले व्यक्तियों ने भारी संख्या में ई पास के लिए अप्लाई किया है, लेकिन सभी का ई पास प्रशासन द्वारा अप्रूवल नहीं हो पा रहा। कारण हिमाचल प्रदेश में सीमित संख्या में ही मुसाफिरों को आने जाने दिया जाएगा। भले ही ई पास एप्लीकेशन जमा करने के लिए कोविड-19 की RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट मैंडेटरी है, लेकिन सभी एप्लीकेशन को अप्रूवल नहीं दिया जा रहा और इस वजह से हिमाचल में या हिमाचल के रास्ते लद्दाख जाने वाले मुसाफिरों को, पर्यटकों को, सैलानियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और इसी वजह से बहुत सारे मुसाफिरों को, बहुत सारे सैलानियों की RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट एक्सपायर हो जाती है, क्योंकि समय रहते उनके ई पास का अप्रूवल नहीं हो पाता और उनकी रिपोर्ट 72 घंटे से ज़्यादा पुरानी हो जाती है, तो इस लिहाज से उनकी रिपोर्ट एक्सपायर मानी जाती है। जिसके बाद टूरिस्ट को दूसरे विकल्प का चयन करना पड़ता है। जो दूसरा विकल्प या दूसरा रूट जम्मू कश्मीर के रास्ते श्रीनगर, कारगिल होते हुए लद्दाख जाना पड़ता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के रास्ते लद्दाख जाने के लिए किसी भी ई पास की आवश्यकता नहीं होती। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, लद्दाख जाने के लिए 2 स्टेट से गुजरना पड़ता है, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो या फिर हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में एंट्री के लिए या हिमाचल प्रदेश को पार करने के लिए टर्म कंडीशंस कुछ ज़्यादा ही है। उन टर्म कंडीशन को पूरा करने के बावजूद भी जब उसे प्रशासन द्वारा ई पास जारी नहीं किया जाता, तो उनका परेशान होना भी लाजमी है। बात तो सही है। इस लिहाज से लद्दाख जाने के लिए हिमाचल प्रदेश के रास्ते की बजाय जम्मू कश्मीर के श्रीनगर, कारगिल के रास्ते को प्रयोग करना बेहतर होगा। साथ ही दूसरी परेशानी ये भी है कि जिस व्यक्ति को ई पास मिल जाता है और वो रोहतांग दर्रे को क्रॉस करके ही लद्दाख जाना पसंद करता है, तो रोहतांग भले ही BRO के अधिकारियों द्वारा पुष्टि कर दी गई है कि रोहतांग दर्रा, बारालाचाला, सिंकुला दर्रा और कुंजुम दर्रा बर्फ हटाकर खोल दिया गया है, लेकिन रोहतांग दर्रे पर अभी भी किसी की आवाजाही, किसी भी पर्यटक की आवाजाही नहीं की जा रही, क्योंकि रोहतांग दर्रे को पार करने के लिए सभी को परमिट की आवश्यकता होती है, सभी गाड़ियों को परमिट की आवश्यकता होती है और ये परमिट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से प्राप्त किया जाता है। अभी तक ऑनलाइन या ऑफलाइन की प्रक्रिया को आरंभ नहीं किया गया है। ऑनलाइन में उनकी जो वेबसाइट है या पोर्टल है या उनका ऐप है, उसमें अभी उस विंडो को ओपन नहीं किया गया है। हालांकि आने वाले समय में इस विंडो को खोल दिया जाएगा, लेकिन विंडो खुलने के बाद भी सभी को परमिट नहीं जारी किया जा सकता, क्योंकि भारी संख्या में लोग अभी भी आवेदन करने के लिए तैयार बैठे हैं और रोहतांग दर्रे से ही लद्दाख का सफर करना पसंद करते हैं, क्योंकि रोहतांग दर्रा इस रूट का सबसे पुराना मार्ग है जो लाहौल घाटी को कुल्लू घाटी से जोड़ता है। तो कुल मिलाकर यदि व्यक्ति किसी तरह से RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट कोविड-19 की ले आता है, तो उसे ई पास नहीं मिलता समय पर, और ई पास ना मिलने के कारण उसकी RT-PCR की रिपोर्ट भी बेकार हो जाती है। अगर किसी को ई पास भी जारी हो जाता है, ई पास भी किसी तरह मिल जाता है, तो वह रोहतांग दर्रे का परमिट प्राप्त करने में असफल रहता है। तो पहला पॉइंट RT-PCR की रिपोर्ट, और दूसरा पॉइंट ई पास, और तीसरा पॉइंट रोहतांग परमिट। तो ये तीनों ही पॉइंट हिमाचल के रास्ते सफ़र करने में एक इशू बन रहे हैं। ये एक तरह से ऐसा हो गया जैसे हमें कोवैक्सीन या कोविशील्ड लेने के लिए स्लॉट बुक कराना पड़ रहा है, लेकिन हमें स्लॉट नहीं मिल रहा। उसी तरह ई पास भी नहीं मिल पा रहा लोगों को। तो लद्दाख के सफ़र में जाने के लिए इस समय क्लॉकवाइज सर्किट बेहतर होगा कंपेयर टू एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि श्रीनगर के रास्ते ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन लद्दाख प्रशासन को पिछले कुछ समय से शिकायतें मिल रही हैं
कि कुछ लोग फर्जी आरटीपीसीआर की रिपोर्ट बनाकर लद्दाख में एंट्री कर रहे हैं और इसी के मद्देनजर लद्दाख प्रशासन ने एक 4 व्यक्तियों की टीम जोजिला दर्रे से आगे द्रास सेक्टर में चेक पॉइंट पर तैनात की है, जो सभी व्यक्तियों की आरटीपीसीआर की रिपोर्ट की जांच करेगी और साथ ही सभी व्यक्तियों का एंटीजन टेस्ट किया जाएगा। जो व्यक्ति उस रिपोर्ट में पॉजिटिव पाया जाता है उसे लद्दाख में एंट्री नहीं दी जाएगी और उसे वहीं से ही वापस भेज दिया जाएगा। जबकि कुछ लोगों का ये भी सवाल है कि क्या श्रीनगर के रास्ते जब हम लद्दाख में एंटर करते हैं और लद्दाख विजिट करके मनाली के रास्ते वापस आना चाहते हैं तब भी हमें आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट और साथ ही ई पास की आवश्यकता होगी या हमें छूट होगी। तो उनके लिए बताना चाहेंगे कि अभी भी वो कंडीशन सभी राज्यों और सभी केंद्र शासित प्रदेशों के लिए है। चाहे किसी भी बॉर्डर से हिमाचल में एंट्री करें, आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट के साथ ई पास मैंडेटरी है, उसके बिना प्रदेश में एंट्री नहीं मिल सकती। लेकिन इसका दूसरा प्लस पॉइंट ये भी है कि जब तक लद्दाख भ्रमण पूरा होता है, लद्दाख का विजिट करते हैं, तब तक गवर्नमेंट की गाइडलाइन में काफ़ी कुछ चेंज हो जाता है और इस वजह से वापसी के समय क्या नियम व शर्तें होंगी इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन उम्मीद है कि नियमों में कुछ नरमी होगी, कुछ छूट होगी, तो वापसी में हमें ई पास आसानी से मिलने की उम्मीद है। साथ ही ई पास की जांच की जाती है वो लद्दाख के पांग और हिमाचल के सर्चों में की जाती है और उन चेक पोस्ट पर लद्दाख से वापस हिमाचल के रास्ते अपने घर जाने वाले मुसाफिरों की जांच में कोई गहन जांच नहीं की जाती। तो जब लद्दाख से वापस हिमाचल के रास्ते दिल्ली आते हैं या किसी दूसरे प्रदेश में जाते हैं तो हमें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि प्रदेश में अब कोरोना के मामले काफ़ी कम होते जा रहे हैं और कोरोना का जो संक्रमण ग्राफ है वो काफ़ी डिक्लाइन कर गया है। इस वजह से आने वाले समय में यहाँ और भी ज़्यादा छूट मिलेगी। लेकिन हाल फिलहाल में हिमाचल के रास्ते लद्दाख जाने से बचना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सिरदर्दी है। जबकि यदि किसी के पास जेन्युइन आरटीपीसीआर की रिपोर्ट है और वो खुद कोरोना नेगेटिव है तो जम्मू कश्मीर के रास्ते लद्दाख में एंट्री करना बेहद आसान है कंपेयर टू हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश को फिर वापसी में कवर किया जा सकता है, क्योंकि लद्दाख भ्रमण में करीब करीब 1 हफ्ते से 10 दिन का समय लग जाता है यदि हम पूरा लद्दाख विजिट करते हैं। जबकि हिमाचल प्रदेश सरकार या किसी भी अन्य राज्य सरकार की जो गाइडलाइन है वो हर हफ्ते परिवर्तित होती है या हर हफ्ते उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है और इस वजह से क्लॉकवाइज सर्किट बेहतर है एंटी क्लॉकवाइज सर्किट। और जो व्यक्ति हिमाचल के रास्ते से ही नेशनल हाईवे नंबर 3 का प्रयोग करके लद्दाख जाना चाहता है और उसी रास्ते से वापस आना चाहता है तो वो थोड़ा अभी रुक कर जाए तो बेहतर होगा, अन्यथा उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि कुछ लोग अभी भी जुगाड़ तुगाड़ करके या किसी तरह ई पास और उसकी अप्रूवल ले लेते हैं और लद्दाख भ्रमण के लिए इस रूट का प्रयोग करते हैं। लेकिन जितनी एप्लीकेशन इस परमिट के लिए या इस पास के लिए ई पास के लिए जा रही है सरकार के पास, उन सभी को अप्रूवल नहीं मिल रहा, खासकर टाइम टू टाइम अप्रूवल नहीं मिल रहा। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति अपनी रिपोर्ट के 72 घंटे के अंदर ही ई पास के लिए अप्लाई करता है और उसके ई पास को 3 दिन बाद अप्रूवल मिलती है तो तब तक उसकी रिपोर्ट एक्सपायर हो जाती है और उसको ई पास का कोई बेनिफिट नहीं मिलता। और इस वजह से हिमाचल के रास्ते लद्दाख जाने वाले या फिर हिमाचल में ही भ्रमण करने के लिए ई पास के लिए अप्लाई करने वाले व्यक्ति थोड़ा सा पेशेंस रखें और थोड़ा वेट करें, उसके बाद ही हिमाचल में एंट्री करें। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी जानकारी और लद्दाख से जुड़ी हुई और भी बहुत सारी वीडियो इस चैनल पर है जिसे आप देखकर लद्दाख के बारे में और भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो अगर यदि आपको पसंद आए और ये इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही अगर आपके मन में कोई और सवाल या सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। तो अब लेते हैं आपसे इजाजत, तब तक मस्त रहो, स्वस्थ रहो और देखते रहो जियो इंडिया। जय हिंद, जय भारत, भू भारत।